जागो लोधी समाज ग्रुप के इस पटल पर लोधी कला मंच के इस पटल पर आप सभी समाज बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मेरी तरफ से सभी को जय लोधेश्वर, जय अवंती, जय जय ब्रह्मानंद। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारा आज का कार्यक्रम जो है वो हमारा एक सेलिब्रिटी हमारे साथ रहने वाली हैं और वो डांस कोरियोग्राफर हैं, सुंदरम जी इटावा से हैं। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है और वो हमारे बीच में आज अपना परफॉर्मेंस देंगे। तो हम बिल्कुल उनसे निवेदन करेंगे कि वो यदि मुझे देख रहे हैं तो वीडियो इनवाइट उनका आ चुका है मेरे लिए और मैं उनको ऐड कर रहा हूँ। नरेंद्र राजपूत जी ने स्वागत कहा है। जब तक ऐड हो रहे हैं सुंदरम जी, हम भी आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। नरेंद्र जी कनेक्ट हुए हैं सुंदरम जी हमसे और बहुत जल्द ये कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। सुंदरम जी से लालायत हुआ। सुंदरम जी हमारे सामने आ चुके हैं और सुंदरम जी से सुंदरम जी आपका वीडियो मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, शायद नेट की कोई प्रॉब्लम है आपके यहाँ। अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लाए थे तब आपका नेट बराबर था। पहुंच रही है, आपका रिसेप्शन क्लियर नहीं आ रहा है। नेट की प्रॉब्लम है शायद सुंदरम जी, मुझे लगता है किसी और मोबाइल से वाईफाई ले लीजिए आप, किसी और रिसेप्शन के मोबाइल से वाईफाई ले लीजिए उसमें। चलिए कोई नहीं, टेक्निकल फॉल्ट होते हैं, आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो दूसरे किसी मोबाइल से या किसी कनेक्ट करके अपने आप को फिर से वापस से वो हमारे से जुड़ेंगे। और जब तक मनीराम जी हमारे सामने हैं, बलराम सिंह जी हमारे सामने हैं और मंजीत जी ठाकुर साहब हमारे सामने हैं, अनिल लोधी राजपूत जी हमारे सामने हैं। सभी का हम हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं और फिर से हम कनेक्ट कर रहे हैं आज की सेलिब्रिटी सुंदरम जी के लिए। होता है कई बार समस्याएं तो इनसे जुड़ी हुई हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा प्रयास बहुत बेहतर से बेहतर करने का है। लेकिन यदि प्रकृति साथ ना दे तो उसमें किसी का कोई बस नहीं है। बात नहीं, कनेक्ट हो गए हैं। सुंदरम जी अभी भी रिसेप्शन क्लियर नहीं है आपका। नहीं, अभी भी आपका रिसेप्शन मुझे क्लियर नहीं आ रहा है। की दिक्कत है वहाँ पर, नेट की प्रॉब्लम कोई आ रही है शायद, मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी की नेट की प्रॉब्लम है।
कोई बात नहीं, फिर से कनेक्ट करिए आप। टेक्निकल फॉल्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर से वापस से वो कनेक्ट हो रहे हैं। अब सही आ रहे हैं? हाँ आप ठीक है, आवाज आ गई बेटे। डन 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 डन, बहुत सुंदर। चलिए सुंदरम जी, आपसे सबसे पहले तो हम ये जान लें कि आपका ये डांस का सफर कहाँ से शुरू हुआ, कैसे आपके मन में ये आया। मैंने तो आपको स्टडी किया है, तो मुझे जहाँ तक मुझे मुझे मालूम है कि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, और एक इंजीनियर के लिए कभी आपको कभी हमको कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट नजर आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं। आप अपने विषय में स्वयं बताएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका जो सफ़र है वो बहुत ही जी जी। रोचक सफ़र है आपका। इंजीनियरिंग से डांसर की तरफ आप कोरियोग्राफर बने, तो बताइए आप कैसे कैसे कहाँ कहाँ कैसे आपको ये रुचि आई, आप बताएं। एक्चुअली स्टार्टिंग तो मैंने 2013 में कर दी थी, हाई स्कूल से। वहाँ से सीखना स्टार्ट किया, और मेरे यहाँ पे ही एक क्लास है, क्लासेस लगती थी। रेड चिली डांस एकेडमी के नाम से एक इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ पे सर सिखाते थे, तो वहीं से मैंने स्टार्टिंग की है। लेकिन जी तब इतना मेरे जुनून नहीं था, इतना मतलब नॉर्मल बेसिकली सीख रहे थे। जी फिर 1 साल का लीव लिया, क्योंकि उसके बाद फिर हमारी इंटरमीडिएट की परीक्षाएं थी, तो उसके बाद एक साल का लीव लेना पड़ा। लेकिन बट फिर 2015 में एक ऐसा पल आया कि उससे उधर से फिर बहुत क्या। 2015 में एक कंपटीशन था अपने जी टावई में, तो वहाँ पे मेरा कोई स्थान नहीं आया, और मैं मतलब हार गया था उस जगह। जी तो उधर जी से ही फिर मेरा सफर स्टार्ट हुआ। जी। फिर जुनून हुआ कि अब बस इसी में ही कुछ करना है, कि आज हारे तो मतलब कुल हार, मिलाकर कल के मैं ये जीतना भी कहूँ है कि फिर। आपने बिल्कुल धारणा ये बना ली थी कि मुझे डांसर ही बनना है, तो जी ये जी जी मेहनत जी आपकी जी। काम आई और आपने अपना सफर शुरू किया। बहुत बिल्कुल सुंदर, बहुत बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल। आपका आपका ये मिशन जो है, आपकी ये आपका ये जुनून जो है वो आपको इंडस्ट्री में स्थान दे और बहुत ऊंचाइयों तक आप जाएं, ऐसा हमारा आशीर्वाद भी है आपके लिए, और ऐसा हमारा मन भी है आपके लिए कि आप इंडस्ट्री में बहुत ऊंचाई तक जाएं। और जहां तक सहयोग हो सकेगा, अरे धन्यवाद। इंडस्ट्री में हमारे भी फॉलोअर हैं, क्योंकि योग गुरु हैं तो उसके हिसाब से हमारे इंडस्ट्री में फॉलोअर हैं, तो हम आपको कहीं ना कहीं मदद अवश्य करेंगे। और अब हमारी पब्लिक जो है पूरी जमा हो गई है, तो हम परफॉर्मेंस शुरू करेंगे। बताइए आप पहला गाना कौन कौन सा लेकर के आ रहे हैं, वो हिसाब से फिर परफॉर्मेंस शुरू किया जाए। वैसे मेरा जो डांस फॉर्म है, थोड़ा वेस्टर्न डांस फॉर्म हम करते हैं, और जी वो कल्चर है वहाँ का, वो मिक्स है, हिप हॉप मिक्स है, हिप हॉप कल्चर डांस मिक्स है। पहला तो अपना बॉलीवुड सॉन्ग नचले नचले जो माधुरी दीक्षित का था, उस टाइम आया था, बिल्कुल। वो मिक्स है। और दूसरा दूसरा सॉन्ग है रणबीर कपूर का, जो मल्हारी जो नाम है सॉन्ग का, वो दोनों मिक्स, उससे मैंने कुछ अपना ठीक है, खुद बनाया है, बहुत अपनी बढ़िया। खुद की अगर मिक्स बॉलीवुड आप है। कर रहे हैं तो बहुत ही शानदार है। चलिए आप अपना परफॉर्म शुरू करें, और हम सभी का धन्यवाद देते हैं। सभी लोग हमें देख रहे हैं, वो आपको प्यार दे रहे हैं, हमको भी प्यार दे रहे हैं। शुरू करेंगे। आपको बेस्ट ऑफ लक, शुरू कीजिए। जी।
वेरी गुड, बहुत सुंदर, ब्रिलियंट, बहुत सुंदर परफॉर्मेंस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा आपने डांस किया है। मिक्स आपने डाला है, बहुत शानदार रहा, बहुत मजा आ गया। और मुझे लग रहा है कि आपके पिताश्री भी आपके साथ में आए हुए हैं, और हम उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे आपके विषय में। और सबसे बढ़िया आपको कौन सा, आपके जीवन का सबसे बढ़िया, मतलब जो आपने बेस्ट परफॉर्मेंस किया हो, सबसे बढ़िया आपको क्या लगता है? वो थोड़ा सा हमें, हमारे दर्शकों को बता दीजिए, आपको जीवन में क्या बहुत अच्छा लगता है? सबसे पहले तो हम अपने माता पिता को बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, जी, जो मुझे इस लाइन में जाने के लिए सपोर्ट करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। बहुत और बढ़िया। उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ तक हैं। और और मतलब उन्हीं से हमें मोटिवेशन, प्रेरणा मिलती है जी। कि आगे बढ़ने के लिए। सबसे बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है मेरी। आ, दादू दयाल जी से मेरा संपर्क बना रहता है, और मैं उनसे चर्चाएं करता रहता हूँ। मैं बहुत, मैं तो इतना प्रसन्न हूँ इस चीज को देख करके कि बिल्कुल डिफरेंट फील है। मतलब वो शिक्षा विभाग से हैं और योग से हैं, खास करके हमारे महर्षि महेश वैदिक विश्वविद्यालय से, जिससे मैंने योगाचार्य की डिग्री की है, उन्होंने भी वहीं से डिग्री की है। और वो कई वर्षों तक योग में सेवाएं भी देते रहे हैं। और मैं समझता हूँ शायद एक योगी का यदि कहें कि मन जो है, यदि उसके बच्चे आगे नहीं निकले तो फिर किसके निकलेंगे भाई? तो मैं उनके लिए भी सादर धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आपको इस फील्ड में लाए, आपके मन को पकड़ा। देखिए, यही चीज होती है, जो पेरेंट्स होते हैं उनकी यही चीज होती है कि बच्चे का मन पकड़ पाए, और उससे फिर वो काम करा पाए बच्चों के साथ में, क्योंकि मन जी अभी कहीं और है, और फिर सब्जेक्ट का कुछ और यदि दिला दिया गया तो फिर बच्चे उसको परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाते हैं। आपका मन जी जी। डांस में रहा तो उन्होंने आपके मन को पढ़ लिया और फिर आपको इस विधा में डाला। तो बहुत ही शानदार जी आपका ये परफॉर्मेंस रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे सभी दर्शक जो भी देख रहे हैं वो हमें लिख रहे हैं साउंड स्लो है, बिल्कुल स्लो है, मान सकते हैं इस बात को ओमकार जी। एक्चुअल में होता क्या है कि इसमें टेक्निकल जो बात आती है वो ये आती है कि जब हमारा दूसरा साथी कोई कनेक्ट होता है तो साउंड ऑटोमेटिकली जो है टेक्निकल तरीके से स्लो हो ही जाता है। उसमें मतलब कोई एरर नहीं है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट है। तो सुंदरम भैया, हम चाहेंगे कि इस बार थोड़ा साउंड की जो मतलब आपकी वॉल्यूम है, जो आप गाना परफॉर्म कर रहे हैं उस गाने की जो साउंड है वो थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा इस बार, तो वो साउंड जो है ना उसकी दर्शकों तक पहुंचे और उसका वो पूरा आनंद जी ले सके। तो बताइए, अगला परफॉर्म आप क्या कर रहे हैं, किस गाने को लेकर के आप आ रहे हैं? थोड़ा हल्का सा रेस्ट मिल जाए, थोड़ा हल्का सा हाँ रेस्ट हाँ हाँ, चाहिए एक कोई मिनट दिक्कत का। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल रेस्ट हम देंगे ही देंगे, क्योंकि एक परफॉर्म के बाद जो है वो रेस्ट आवश्यक ही होता है। तो चलिए, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके जीवन का कोई एक विशेष वाक्य जो आपके जीवन में घटित हुआ हो, जो आप भूल ही ना पाते हो कि ये मेरा बहुत अद्भुत पल था। ऐसा कोई पल हो आपके जीवन का तो बताइए। अ, एक मतलब एक पल ऐसा हुआ है जिससे मुझे और थोड़ा मोटिवेशन मिला है कि जी। जो जहाँ जिस जगह हम रहते हैं, वहाँ आसपास काफी लो लेवल के लोग ज्यादा रहते हैं।
बच्चों में हुनर अच्छा है, टैलेंट बहुत बढ़िया है, हम्म। बट उन्हें वो पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाता जो उन्हें मिलना चाहिए, जो बिल्कुल। उसके हकदार हैं। लेकिन जी इसी चीज को देखते हुए एक जगह हम फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे थे, अपने जी डांस को लेके। तो वहाँ पे क्या था, थोड़े लोग, उसके बच्चे बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पे। तो जी बट उन्हें कोई ऐसा शिक्षक नहीं मिल रहा था जो उन्हें आगे तक ले जाए, और जी। उन्हें गाइडेंस अच्छे से दे सके। ठीक है, तो मैंने उनको देखा, तो मुझे लगा कि इनको वास्तव में एक अच्छे शिक्षक की और टीचर की जरूरत है, जो इन्हें आगे तक मतलब प्रेरणा दे। तो जी बस वहाँ पे मैंने उन्हें प्रैक्टिस, उनकी रिहर्सल स्टार्ट की। इसी वजह से फिर मैंने 2015 में क्लास खोलने का निर्णय लिया कि वहाँ पे बच्चों को भी प्रशिक्षित करना है और खुद की भी अभ्यास करना है। तो बिल्कुल वहीं से बिल्कुल। फिर मेरी जर्नी और मुझे डीपली जाने में मदद मिली कि इस क्षेत्र में अब तो मुझे वो बच्चे को आगे बढ़ाना है जो वास्तव में इसके हकदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरे लिए ये बहुत बेटा ये, इम्पोर्टेंट मूवमेंट था। ये, हाँ, ये चीज मैं ये कभी जो आपकी भूलना नहीं सोच है चाहता। ना, ये दूसरों के लिए करने की जो आपकी सोच है ना, यही आपको आगे लेकर के जाएगी, हमेशा ये ध्यान रखिए, है ना, यही जी जी सोच जी। आपको आगे लेकर के जाने वाली है। और बिल्कुल आप लगे रहिए, नो डाउट आपको सफलता मिलेगी, आप बहुत ऊंचाइयां छुएंगे। और मैं समझ रहा हूँ गर्मी का मौसम है, और आपको वहाँ चूंकि साउंड कम आने की वजह से आप फैन भी नहीं चला पा रहे होंगे निश्चित रूप से, और मैंने भी अपना फैन बंद किया हुआ है। गर्मी का तो वही कार्यक्रम है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा। तो जी जी चलिए हम आपसे अगली परफॉर्मेंस की तरफ चल रहे हैं, फिर हम आपके माता पिता से मुलाकात करेंगे इसके बाद। अगला परफॉर्म जो भी आपका है तो वो आप हमें बता दीजिए, क्या लेकर के आप आ रहे हैं। अ, अगला गाना है जो अभी इसी साल मूवी रिलीज हुई थी, स्ट्रीट डांसर 3 के नाम से। और उसका बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत फेमस हुआ था, इलीगल वेपन के नाम से, जो इलीगल वेपन, बॉलीवुड बहुत सॉन्ग है। बढ़िया। हाँ, बॉलीवुड सॉन्ग है, और जो वेस्टर्न म्यूजिक शो के आधार पर है वो। जी। तो उसी का मेरी खुद की बनी हुई कोरियो है, मैंने खुद ही बनाया है उसको। अ, तो उसी पे दिखाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, आप, मुझे पता है आप अपने स्टेप स्वयं बनाते हो, आप बॉलीवुड के स्टेप पे नहीं चलते, वो मुझे मालूम है, आप अपने स्टेप स्वयं बनाते हो, ये मुझे पता है। तो जी चलिए जी आपने जो क्रिएट किया है वो दिखाइए पब्लिक को। जी जी जी। चलिए शुरू हो जाएगी। बेटा शर्ट पहन ले, मैं तेरे को गुड गुड गुड। ये स्लिप तो बहुत मुश्किल होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुपर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मैं क्या कहूं, जैसा आपका नाम है सुंदरम, वैसे ही आपका परफॉर्मेंस है सुंदरम। क्या कहूं, कहते हैं कि गुर्दी में लाल बसते हैं, तो आप गुर्दी के लाल हैं, एक छोटी सी जगह से परफॉर्म कर रहे हैं। आप जैसे लोगों के लिए तो प्लेटफॉर्म अति आवश्यक हो गया है। और मैं अपने जो भी मेरी टीम है, आगे मेरी जो भी टीम है, जागो लोधी समाज ग्रुप की जो टीम है, लगातार ये प्रयास कर रही है कि ऐसे टैलेंटेड बच्चों को बाहर निकाले
और उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म दे। इसलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम लोधी कला मंच दिया है। और इस लोधी कला मंच से निश्चित रूप से नए कलाकार उभर करके सामने आएंगे और उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा, वरन हम उनको बॉलीवुड में भी दाखिला देंगे, बॉलीवुड तक उनको ले जाने का प्रयास करेंगे पूरा पूरा भरपूर तरीके से। ये जागो लोधी समाज ग्रुप का जो टीम है वो निश्चित रूप से आपको आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध है। आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल आज मैं कह दे रहा हूं कि मैं आपको ये एश्योर करता हूं कि जितना मेरा परिचय है बॉलीवुड के अंदर, मैं आपको वहां तक आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध हूं। चलिए, आपके शायद पेरेंट्स पीछे बैठे हुए हैं और बेचारे आपने सजा दे दी आज उनको इस समय उनको स्टूडियो ले आए आप अपने। और आना भी चाहिए, कायदा भी कहता है कि भाई ऐसा परफॉर्म यदि इंडिया लेवल पे हो रहा है और 1.5 लाख लोगों के ग्रुप में ये कार्यक्रम यदि चल रहा है तो वो देखना भी बनता है। तो मैं चाहूंगा कि अब जो है आप अपने पेरेंट्स से हमारी मुलाकात कराएं। जी जी जी, बिल्कुल एक सेकंड। दाऊ जी सादर प्रणाम। हाँ प्रणाम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कैसे हैं? आनंद में, बस बढ़िया है। जी जी दाऊ जी, मैं सिर्फ बस एक ही बात जानना चाह रहा हूं आपसे कि आप और हम पहले भी मिले हैं और काफी प्रेम हमारे बीच में रहा है, और आप और हम सेम फील्ड से हैं, योग से ही हैं। सही बात। और आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि शिक्षा जगत से आप जुड़े हुए हैं, बेटे भी आपका जो है इंजीनियरिंग की तरफ उनका रुख था, वो डिप्लोमा जो है कर रहे थे। और कैसे ख्याल आया कि ये डांस में बहुत आगे जा सकते हैं? आपको कैसे लगा कि ये डांस में बहुत आगे जा सकते हैं, थोड़ा सा बताइए। ये असल में एक्चुअली हम तो शिक्षा जगत से जुड़े हैं और पूरा परिवार हमारा शिक्षा जगत से। बड़ा बेटा टीचर है और इनसे इनसे बड़ा जो बीच का है वो इंजीनियर है। तो अब ये हम भी इनको इंजीनियर बनाना चाहते थे और ये उसमें पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी कर चुके हैं डेयरी इंजीनियरिंग में। तो मेरा पूरा प्लान था इनको इंजीनियर बनाया जाए। लेकिन अब ये क्या था कि डांस में इतना बढ़िया कर रहे थे, एक्चुअली ये अपने जिद थी इनकी कि ये कहते पापा हम डांस सीखेंगे। हमने कहा चलो डांस सीखोगे, चलो अपना थोड़ा बहुत करने के लिए सीख लो। तो इनको मैंने अकेडमी थी रेड चिली, उसमें एडमिशन करा दिया। जी फिर ये था कि चलो सीख लिया, थोड़ा सा सीखते रहे। फिर ये एक दिन ये बोले कि पापा मुझे तो डांस ही करना है, इसी में जो वो बनाना है कैरियर। उन्होंने नहीं बेटा उसमें नहीं बनाओ, तुम इंजीनियर हो जाओ। हम लोगों का हाँ जी ये वो है कि आप अच्छे से इंजीनियर बनो, ये हम लोग मम्मी पापा दोनों की ख्वाहिश थी। फिर ये जब डांस उन्होंने शुरू किया, यहाँ अकादमी अपनी शुरू की, तो यहाँ हाथों हाथ लिए गए। यहाँ इटावा में इटावा में ये इनकी इतनी जी प्रशंसा होने लगी, चारों तरफ होने लगी और पापा के नाम से मुझे जानने लगे। आज जहाँ भी निकलते हैं तो सुंदरम के पापा के नाम से जाने जाते हैं। तो इससे बड़ी पिता को खुशी नहीं हो सकती है कोई भी, कि पिता जी पुत्र के नाम से पिता जाना जाए। तो फिर आपने जी कहा चलो बेटा, तो हमने कहा डिप्लोमा पूरा कर दो, फिर भले ही सर्विस नहीं करना। तो इन्हें डिप्लोमा अपना पूरा कर लिया है इन्होंने इंजीनियरिंग का, और ला करके बड़ा खुश होकर बोले पापा लो डिप्लोमा, लेकिन आपने जॉब ही नहीं कहना आप बस। तो हमने कहा चलो प्रभु की यही मर्जी है, तो ऐसा है ना। मतलब मैं जब आपके घर आया था तब ये संघर्ष चल रहा था। हाँ संघर्ष चल रहा था, सही कह रहे हैं आप, थोड़ी बिल्कुल दुविधा बिल्कुल, ये थी अब पिता पिता बेटे के बीच में ये लेकिन संघर्ष चल रहा था कि मुझे डांस में जाना है और मुझे डांस ही करना है, राइट। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, आपका बहुत धन्यवाद, आपने बहुत मोटिवेट किया है। आपने भी कहा कि ऐसा है कि भैया कि इनको डांस भी जाने दो, हॉबी इनकी अगर है। जी तो आपका जी भी बहुत बहुत बड़ा हाथ है और बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे आपको हम लाइव के जी माध्यम जी। से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। हाँ चलिए 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 सर, सुंदरम को सामने लाएं। हम चाहेंगे कि एक परफॉर्म और हम उनसे, चाहे भले 2 मिनट का ही क्यों ना हो, एक परफॉर्मेंस और उनसे हम सुंदर चाहेंगे, क्योंकि गर्मी तो है तेज ये- और शायद पसीना पसीना भी वहां हो रहे होंगे, क्योंकि अ, जी आवाज ठीक से जाए इसलिए वो पंखा भी नहीं चलाए होंगे। तो सुंदरम को सुंदर थोड़ा जी सा हमारे माता जी सामने ला की हैं, दीजिए एक बार और। सुंदर जी
सुंदरी माता जी भी लाइव में है, थोड़ा सा अच्छा यहाँ आ अरे जाओ। माता जी को लाइए ना सामने, माता जी को लाइए भैया, दर्शन करना चाहेंगे हम तो। नमस्ते। हाँ प्रणाम माता जी, प्रणाम। अरे भाई, आप आपके बेटे जो है उन्होंने तो धूम मचा रखी है, वाकई में धूम मचा रखी है। मैं क्या बताऊं, अभी मैं तो उनके परफॉर्मेंस देखते देखते थकता नहीं हूँ। यूट्यूब पे उनका लोधी चैनल है और लोधी राजपूत चारों में तरफ अलग ही धूम मचा हटके रखी है हैं। उन्होंने। लोधी राजपूत में अलग ही हटके हैं। जहाँ भी जाता था राजपूत कोई नहीं दिखते, सिर्फ जय अकेले दिखता है बिल्कुल स्टेज बिल्कुल पे। बिल्कुल। बहुत जे क्या शहर घूमे है, झांसी है मतलब, और जे लखनऊ है और कानपुर है। जी तो जी बता जी, तो मम्मी हमें राजपूत कोई नहीं दिखाई देते मेरे अलावा अकेले। बिल्कुल सही सही बात है, क्योंकि देखिए एक अलग विधा उन्होंने बहुत चुनी है, कोरियोग्राफर की विधा उन्होंने चुनी है। कोरियोग्राफर हमारे समाज में मैं तो समझता हूँ कि मैंने अभी तक शायद पहला कोरियोग्राफर मैं सुंदरम जी को ही देख रहा हूँ। इंडस्ट्री में तो हैं, बॉलीवुड में तो हैं, लेकिन समाज के नहीं है। समाज के इक्का दुक्का ही हैं जरूर, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है, हैं जरूर, लेकिन जो उभर करके बाहर आ रहे हैं वो हमारे सुंदरम जी हैं। वो शायद मेरे ख्याल से बॉलीवुड में भी हाँ यदि प्रवेश करते हैं तो पहले लोधी समाज के कोरियोग्राफर ये रहेंगे। और मैं हाँ उनको हाँ शुभाशीष भी देता हूं कि वो अपनी मंजिल को प्राप्त करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका देता हूं कि आपने उनकी प्रतिभा को समझा, देखा और उसको निखारा। क्योंकि ये पेरेंट्स का दायित्व भी होता है कि अपने बच्चे के मन को समझें, तो आपने वो किया। मतलब आप जिस बैकग्राउंड से आए हैं उस बैकग्राउंड में तो डांस कहीं होता ही नहीं था। वहां तो कुछ लेकिन ऐसा लाइन था ही तो नहीं। लेकिन सर लाइन तो आपने दी है, आपका भी बहुत बहुत श्रेय है। आप देखिए उसके लिए एक भगवान बन के आ गए। जी 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 सही जी। बात है। आप उसके लिए एक भगवान बन के आए हैं, आपने समझा देखा। दादू साहब, आपका बड़प्पन है कि आप जो है मुझे धन्यवाद दे रहे हैं, ये आपका बड़प्पन है। एक्चुअल में कर्म तो हमारा बेटा ही कर रहा है, मेहनत तो वही कर रहा है। हाँ बस ये बात ठीक है कि दिशा यदि दे दी जाए किसी कार्य को तो वो अंत तक पहुंचता है, वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। और मैं चाहूंगा कि वो बहुत ऊंचाइयों को छुए, बहुत ऊंचाइयों को छुए, मेरी पूरी मदद उसके साथ में रहेगी। और सुंदरम को थोड़ा सा 4 मिनट बाकी है इस कार्यक्रम में, तो मैं थोड़ा सा सुंदरम जी को ले आइएगा। जी, बहुत धन्यवाद। आप एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी, बहुत सुंदर। सुंदरम बेटे, जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, है ना। सभी लोग जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं वो सभी बधाई दे रहे हैं आपको, 10 ऑफ द 10 दे रहे हैं आपको। देखिए अभी अतुल वर्मा जी हैं, बहुत अच्छे वरिष्ठ कवि हैं, उन्होंने आपको 10 ऑफ द 10 दिया है ना। और धन्यवाद मतलब देखिए धन्यवाद आपका बहुत जजमेंट बहुत। चल रहा है, मतलब आपका पब्लिक में जजमेंट चल रहा है। आप सोचिए, आपको 10 ऑफ द 10 मिल रहे हैं, कोई आपको फूलों का बुग्गा दे रहा है, कोई आपको सुपर लिख रहा है ना। तो ये आपके लिए, ये कॉम्प्लीमेंट आपके लिए किसी गोल्ड मेडल से कम नहीं है, क्योंकि ये जी जी प्यार जी मिलना बड़ा बिल्कुल मुश्किल बिल्कुल होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बेटे बहुत कोई और धन्यवाद बहुत छोटा बहुत। सा 1-2 मिनट का कोई परफॉर्म और है आपके पास में, यदि आप कर सकें तो। जी अभी हाल फिलहाल में तो अभी 2 ही सॉन्ग लाए थे अच्छा अच्छा, मतलब उसके लिए। चलिए कोई बात जी नहीं, जी कोई बात नहीं। वैसे जी भी समय हमारा लगभग 9:57 हो रहे हैं और 10 बजे हमें खत्म करना होता है। तो आप जाते जाते मैं आपसे बस इतना जानना चाहूंगा कि अगली रणनीति क्या है आपकी, आप किस तरीके से सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी जो बीमारी चल रही है, कोरोना जो चल रहा है, उसमें आप अपनी क्लास भी ठीक से नहीं चला पा रहे होंगे, वहां नहीं बुलवा पा रहे होंगे बच्चों को। तो क्या आप ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं? जी ऑनलाइन क्लास तो अभी कुछ नहीं चला पा रहे हैं, बट जी लाइव के थ्रू थोड़ी बहुत जानकारी क्लासेस वगैरह दे देते हैं बच्चों को, जो घर पे जी बैठ के ही अपनी क्लास ले लेते हैं। जी। और तो मतलब जो नहीं ले पा रहे हैं उनको मतलब अभी तो हमने स्टॉप करके रखा है, बट जल्दी ही जैसे ही आदेश आते हैं तुरंत उसके बाद फिर क्लासेस स्टार्ट हो चलिए जाएंगी फिर हम तो। हम आपकी ऑनलाइन क्लास चालू कराने का पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी ऑनलाइन क्लास हो, है ना। और आप इटावा से बैठ करके ऑल मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया भर से लोगों को, हमारे समाज के बच्चों को आप डांस सिखाएं, है ना। जो इस फील्ड में जी आना चाह रहे हैं उनको आप ऑनलाइन सिखाएं, क्योंकि ऑनलाइन पे सब बिल्कुल स्क्रीन पे होते हैं। अभी हम लोग भी योग की क्लास ऑनलाइन ही चलाते हैं। तो आपका हम दादू दयाल जी से हम चर्चा कर लेंगे, बाबू जी से आपके, कि वो ऑनलाइन सिस्टम आपका पूरा करा दें। और हमारे जी समाज जी के बच्चों बिल्कुल। को जो आना चाह रहे हैं फील्ड में, उनको आपसे मदद मिल सके, आप उनको सिखाएं।
है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मेरा अब मेरा ड्रीम ही यही है कि मैं इंटरनेशनली अंतरराष्ट्रीय जो डांस है उसको अपने इंडिया के थ्रू अंतरराष्ट्रीय प्रेजेंट कर सकें अपने इंडिया को। मेरा बिल्कुल यही टारगेट है पूरे लाइफ का, अचीव मेरा यही है कि जी आगे चल के मैं इंटरनेशनली अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूं जी वर्ल्ड में जाके। बिल्कुल बिल्कुल अभी जी जी और यही फरवरी में मैंने ऑनलाइन कंपटीशन में हिस्सा लिया था, तो उसमें टॉप 15 में मेरा सिलेक्शन सिलेक्शन हुआ था इंटरनेशनल डांस चैंपियनशिप में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बट लेकिन फाइनल में जाके डिस्क्वालीफाइड हो चलिए गए कोई थे, नहीं, थोड़ा कुछ ये करने में। देखिए, कर्म करने में पीछे नहीं हटना है, कर्म करते जाना है, फल तो वो दे ही देगा, है ना? जी जी कर्म जी करते रहिए, बस लगे रहिए लगे रहिए हाँ, भाई। इसलिए वो तबीयत से आपने एक पत्थर भी उछाल दिया तो आसमान में सुराग हो सकता है, ऐसा नहीं है, हो सकता है ना? तो जी आप जी आप बिल्कुल लगे हैं मेहनत करने में, बिल्कुल निश्चित रूप से आपको मंजिल मिलेगी। और बिल्कुल। सुंदरम, अब हमारा वक्त हो चला है कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने का। तो आज आपसे जो मुलाकात रही बहुत ही सुंदर रही, और सभी हमारे जो अग्रज लोग हमें देख रहे हैं, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है सभी लोगों ने। मैं नाम तो सभी जी लोगों के यहाँ से, रामबरन जी देखिए आपको 6 ऑफ द 6 उन्होंने जो है भेजा है, लाजवाब आपको भेजा है। बलराम जी ने आपको मुग्गा धन्यवाद। दिया है, और विजय जी ने आपको, जो एडमिन है इस ग्रुप के, आपको है ना? तो आपको बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं, लिख ही नहीं पा रहा हूँ, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं। अ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर आपका। आप एकदम बिल्कुल, आपको हीरो लिखा है रामबरन जी ने, है ना? तो चलिए, आपको इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, और अब 10 बज चुके हैं सुंदरम जी, फिर हम आपसे फोन पे भी बात करेंगे, और अब आपके साथ बने रहेंगे, और आपकी तरक्की के लिए हम भी प्रयास करेंगे। अब अगले सेशन जी के लिए, जब भी आप अगले सेशन के राउंड में, हम आपको लेकर के आएंगे, एज ए कोरियोग्राफर ही लेकर के आएंगे, और फिर कुछ बच्चों को करवाएंगे आपसे, है ना? फिर उनके परफॉर्मेंस कराएंगे। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी, बहुत बहुत तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और समय हो चुका है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुधरम जी कि आप हमारे जागो लोधी समाज ग्रुप के इस पटल पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, और आप जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की करें, आप ऊंचाइयों को छुएं, ऐसा हमारा आशीर्वाद भी है, शुभकामना भी है आपके साथ में। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आपका भी अंकल जी बहुत बहुत शुक्रिया जो जी इसके लिए आपने आमंत्रित किया। और बहुत ही अच्छा लगा इस लैब में आके, और बहुत ही मोटिवेट भी हुआ हूँ कमेंट सुन के, और इस तरीके के मतलब देख के, तो बहुत ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। बिल्कुल, चलिए चलिए, ओके, धन्यवाद। जी 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 जी। तो ये थे आज के परफॉर्मर्स, सुंदरम लोधी राजपूत इटावा से, और बहुत सुंदर उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां, 2 प्रस्तुतियां दी उन्होंने, चूंकि गर्मी और उस जगह वहाँ वो एसी भी नहीं है उनके लिए, तो एसी में वो परफॉर्म कर पाए, और पंखा भी वो चला नहीं सकते थे, क्योंकि कार्यक्रम में फिर आवाज़ ठीक से नहीं आती, और आवाज़ तो अभी भी प्रॉब्लम आई है, कई लोगों ने लिखा है मुझे। तो ये टेक्निकल फॉल्ट हैं, और कई बार देखिए, शुरुआत है कार्यक्रम की, और कई बार नेट नहीं मिल पाता है, उस कारण से भी दिक्कत होती हैं। तो कोई बात नहीं, हम अगले परफॉर्मर को कल लेकर के आने वाले हैं, और ज़बरदस्त परफॉर्मर को लेकर के आने वाले हैं। 2 दिन हमारा ये कार्यक्रम रहेगा डांस का, 2 दिन हमारा गीत संगीत यानी गायन और वादन का है, और फिर एक दिन जो है वो हमारा किसी विशेष पर्टिकुलर किसी जो है जो भी हमारी सेलिब्रिटी रहेंगी, महिला सेलिब्रिटी, उनके लिए हमने एक दिन का वो समय दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा पूरा 6 दिन का कार्यक्रम जो है वो तय है पहले से, वो पोस्टर भी डाल दिया गया है शायद मेरे ख्याल से फेसबुक पर। और मैं हमारे जो पोस्टर मेकर हैं, पुष्पेंद्र जी हैं, आज़ाद जी हैं, उनसे मैं फिर से प्रार्थना करूंगा कि भैया वो पोस्टर्स आप और अच्छे से बना करके और पोस्ट करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वीडियोज़ हमारे पास तक आएँ और हम उनको परफॉर्मेंस करा सकें। आज भी मेरे पास बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्टें आई हैं, वीडियोज़ आए हैं, और निश्चित रूप से हमारे पास आगामी कार्यक्रम के लिए डाटा आ चुका है, तो हम लगातार ये परफॉर्म कराते रहेंगे। और इस माध्यम से मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो लोग कविताएं करते हैं, जो लोग कवि, वो किसी भी उम्र के क्यों ना हो,
हम उनको अपने कवि सम्मेलन में शामिल करेंगे। कवि सम्मेलन हमारा 2 दिन रहता है, बुधवार गुरुवार, और आपका शुक्रवार शनिवार ये आपका डांस परफॉर्मेंस का हो गया। फिर सोमवार में आपका जाएगा गायन वादन, उसमें गायन में भी कोई आ सकता है, वादन में भी कोई आ सकता है। और फिर आपका मंगलवार को हमारा विशेष महिला सेलिब्रिटी, वो किसी भी फील्ड से हो सकती हैं। तो इस तरीके से हमारा 6 दिन का कार्यक्रम ये रहता है। और संडे को वो कार्यक्रम हमारा विशेष सेलिब्रिटी के साथ में 10 से 11 सुबह रविवार को वो रहता ही रहता है हमारा। तो इस तरीके से हमारा 7 दिन पूरा पैक है और ये आगे उत्तरोत्तर चलता रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप लोगों का प्यार यूं ही बना रहेगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आज के कार्यक्रम को मैं यहीं समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, क्योंकि 10:04 हो रहे हैं, हम कार्यक्रम से 4 मिनट आगे चले गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार दिया, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय लोदेश्वर, जय अवंती, जय जय ब्रह्मानंद।